नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे किसी भी वीडियो का मकसद यानी उसका उद्देश्य कभी भी किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, धर्म ग्रंथ विशेष के बारे में कोई भी निंदा या अपमानजनक बात कहना नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, हमारा आशय ये है कि हम जो है इन तमाम हमारे जो धर्म ग्रंथ बताए जाते हैं और जो हैं उनमें ब्राह्मणों ने पहले क्या-क्या लिख रखा है, उससे हम सच्चाई को अवगत कराना चाहते हैं और सावधान करना चाहते हैं लोगों से, उन विषयों से जो कि आज बिल्कुल कोई अप्रासंगिक है, उनका कोई प्रासंगिकता नहीं है आज के युग में। कोई मतलब नहीं है आज उनका और उसके आधार पर आज भी इन ग्रंथों को पढ़ कर लोग जो है समाज में जातवाद, ऊंच-नीच, छुआ-छूत, अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। तो उन पुस्तकों को पढ़कर उनमें से सारी ये जानकारी निकाल कर आपके समक्ष रखना है, ताकि आप सचेत हों और जानें कि इन धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, वो कितनी निराधार और मिथ्या हैं। आज के युग में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों। ये बताना आपको हमारा परम कर्तव्य है और हमारा ये धर्म बन जाता है, हमारा ये कर्म बन जाता है कि हम जो है वैज्ञानिक चेतना को समाज में विकसित करें और अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखें दोस्तों। आज का भी जो प्रसंग है, वो बहुत ही अंधविश्वास और पाखंड से जुड़ा हुआ है। यद्यपि उसको धार्मिक संस्कार और कर्मकांड से जुड़ा हुआ माना जाता है ब्राह्मणों के द्वारा दोस्तों। और ब्राह्मणों ने जो है 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ये उपनयन संस्कार जिसे जनेऊ पहनाया जाता है, वो बनाया गया था दोस्तों। ये चलते-चलते जो है आज ये बहुत खर्चीली व्यवस्था हो गई, तो लोग इसको नकार रहे हैं। आज इतना महत्व नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो पंडित पुरोहित हैं और जो धर्म के कर्मकांडी हैं, उनमें आज भी ये बहुत महत्व की चीज़ है दोस्तों। और हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, जो जानकारी हमको मिलती है विभिन्न पुस्तकों से दोस्तों। पुस्तकें ज्ञान का अथाह भंडार हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको हर विषय की हर चीज़ जो है जानकारी मिलेगी। इतना जो है नेट वेट पे नहीं मिलता है। नेट पे भी हम ही लोग डालते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है जानते हैं और इन्हीं पुस्तकों से ही सार निकाल करके डालते हैं। लेकिन जो सम्यक जानकारी है किसी विषय की, हमको इन पुस्तकों से मिलती है। अतः हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए और यही हमारा प्रयास रहता है कि आप लोग भी हमारे इस अध्ययन का और स्वाध्याय का लाभ उठाएं दोस्तों। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है कि जनेऊ के बारे में बताएंगे कि जनेऊ का इतना महत्व क्या है, जनेऊ क्यों है और विभिन्न लोगों की जनेऊ के बारे में क्या-क्या जानकारी है। और दोस्तों आपको मनोरंजन भी होगा, इसमें थोड़ा हंसी भी आएगी और जानकारी भी मिलेगी और आपकी जैसी जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये जनेऊ होता क्या है। आपने देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है ब्राह्मण लोग उसको डाले रहते हैं कंधे पर, जो है 3 धागे का होता है और ऐसा बताया जाता है जब तक शादी नहीं होती यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में ये 3 धागों का बना होता है, 3 सूत्रों का बना होता है और जब शादी हो जाती है तो ये 6 धागों का पहनाया जाता है, 3 पत्नी के, 3 पति के। तो दोस्तों इस तरह से इसके बारे में आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही रोचक है। आइए देखते हैं दोस्तों। परसों शाम को जब हम बाजार से घूम कर आए तो देखा हमारे परिवार के बड़े भारी शुभचिंतक बुजुर्ग जो हमारे घर के सामने ही रहते हैं, हमारे घर वालों के साथ बहस करते हुए जोरों से कह रहे थे, अब तो इसका वक्त निकल गया, पर कलयुग ठहरा, अभी भी यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि क्या जांगलू थे जो ये नियम बना गए? हम समझ गए बहस कैसी है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगे कि पुकार आई, साहबजादे इधर आइएगा। जाना पड़ा ड्राइंग रूम में। लोकसभा का पूरा दृश्य सामने था। प्रधान वक्ता थे वही बुजुर्ग पड़ोसी, स्पीकर थी हमारी पूज्या माता जी, घर के और लोग सब सरकार पार्टी में शामिल दिखाई दे रहे थे और विरोधी दल के नाम पर सामने थे एकमात्र हम। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से फरमाया, भाई तुमने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, अब एक बात की इच्छा और रह गई है मेरी, वह पूरी हो जाए तो चैन की सांस लें। जानते हुए भी हमने पूछा, क्या? वह क्या? अब तुम्हारा जनेऊ हो जाना चाहिए। सच पूछो तो यज्ञोपवीत 14 वर्ष की उम्र में ही हो तो बात ही निराली है। खैर
अब बीए पास कर लिया, देर करने की कोई वजह नहीं, बुजुर्ग ने बड़ी गंभीरता से फरमाया। हम उनसे बचपन में पढ़ चुके थे, जितना पढ़े उससे ज़्यादा हम उनसे पिटे थे, अतः स्वाभाविक है उनसे हमारी कोर दबती हो। मिमियाते हुए कहने की कोशिश की, जी मैं तो कोई खास जरूरी नहीं समझता इस जमाने में। इस जमाने ने ही तो सब चौपट किया है। बुजुर्गों ने गर्ज कर अपना प्रिय भाषण शुरू कर दिया। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि क्या यूं ही लिख गए? और हम झट से बोले, ठीक है, करा लेंगे, कहते हुए अपने कमरे में भाग गए। पर एकाएक एक बात सूझी। झटपट हमने गुरुजी के पास आकर पूछा, एक बात तो बताइए, 3 डोरी के जनेऊ को पहनने का सीधा फायदा क्या है? और 3 ही सूत्र क्यों होते हैं इसमें? गुरुजी को अपनी विद्वता झाड़ने का मौका मिला तो वह बड़े खुश हुए और बत्ती सी दिखाकर बोले, हाँ बैठो बताता। वह विषय तो बड़ा गूढ़ है, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक सभी सिद्धांत इसमें छिपे हैं, पर संक्षेप में यह समझ लो कि यह मनुष्य जीवन के 3 प्रमुख ऋणों की याद दिलाता रहता है। पहला है मातृ ऋण, यानी माता का ऋण। क्या उसे तुम कभी चुका सकते हो? उन्होंने हमारी माता जी की ओर निगाह डाली, वह गर्व एवं खुशी से फूल उठी। गुरुजी फिर चालू हुए, दूसरा है पितृ ऋण, पिता का ऋण। माँ तुम्हें संसार में लाती है, जीवन देती है, फिर पिता हैं जो तुम्हें जीवित रखते हैं, खिला पिला पढ़ा लिखा कर मनुष्य बनाते हैं। क्या कोई इस ऋण को चुका सकता है? इसके बाद गुरु का ऋण आता है। माता पिता ने एक प्राणी पैदा किया, गुरु उसे अपने तन मन के परिश्रम से श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। शीशे के टुकड़े को हीरा बनाने वाले गुरु का ऋण कौन चुका सकता है? बुजुर्ग गुरुजी ने गर्व के साथ गर्दन अकड़ाकर कमरे में चारों ओर देखा। सभी उनके बड़पन के आगे नतमस्तक थे। हमने पूछा, गुरुजी अब कोई इन ऋणों को चुका नहीं सकता, तो इन्हें याद रखने के लिए जनेऊ की क्या आवश्यकता? क्यों इस जनेऊ को ला दे रहे? गुरुजी ने बिगड़कर कहा, मूर्ख, इतनी भी अकल नहीं कि यह जीवन भर याद दिलाता रहता है कि कौन माँ है, कौन पिता है, कौन गुरु है, जिनकी इज्जत करें। वह तो बिना जनेऊ पहने भी आज तक करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हमने अर्ज किया, बस खामोश। गुरुजी गर्जे, तुम्हें जनेऊ पहनना ही होगा, यह हमारी आज्ञा है। हम जग मारकर लौट आए। जनेऊ गुरुजी खुद पहनते हैं और चाहते हैं कि सब पहने। उनकी राय में बिना जनेऊ के कोई हिंदू या आर्य नहीं कहला सकता, और जो आर्य नहीं है वह अनार्य है। आर्यावर्त में उसके लिए जगह नहीं है। गुरुजी यह भूल जाते हैं कि ऋग्वेद से पूर्व जब आर्य भारत में अपना प्रसार कर रहे थे तो वर्तमान पंजाब, उत्तरी सीमा प्रांत आदि जगहों को ही आर्यावर्त कहा जाता था। उस समय विंध्याचल के दक्षिण का भारत तो रामायण काल तक आर्यावर्त से बाहर माना जाता था। हमने सोचा, 3 सूत्रों के इस जनेऊ के पहन लेने से ही क्या हो जाता है? इसे उतारते ही कोई अनार्य कैसे हो जाएगा? दूसरे दिन हम सीधे वैद्य जी के घर गए, जिनसे हम पेट खराब होने पर दवा लेते हैं। वैद्य जी अपने मरीज विहीन चिकित्सालय में, यानी कोई मरीज नहीं था, बैठे एक जैन ग्रंथ का अनुवाद कर रहे थे। हमें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बैठा कर पूछा, क्यों, क्या फिर वायु प्रबल हो गई या आमातिसार, फिर पेट खराब हो गया? हमने झट से वैद्य जी को निश्चित किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जनेऊ संबंधी अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखी तो वह गंभीर हो गए, चश्मा उतार कर बोले, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गूढ़ है। वास्तव में यह जनेऊ एक बहुत बड़े सत्य की ओर संकेत करता है। हमारा मानव शरीर 3 प्रमुख धातुओं से बना है, वात, पित्त, कफ।
हम तीनों का संतुलन ठीक बना रहे, इन तीनों का संतुलन ठीक बना रहे, यानी वात पित्त कफ 3 हो गए ना, 3 धातु। तो तीनों का अगर संतुलन बना रहे तो शरीर निरोग रहता है। ये असंतुलित हो तो शरीर रोगी हो जाता है। तीनों कुपित हो त्रिदोष हो जाता है। इन तीनों को संतुलित रखना जरूरी है। यही बात याद दिलाने के लिए जनेऊ पहनते। देखिए वैद्य जी ने बताया किस तरह से उसकी जो है विवेचना की, क्यों पहनना चाहिए, क्या लाभ है इसका। वात पित्त कफ, ये तीनों जो नाड़ी हैं, तीनों जो इनसे निरोग रहता है शरीर, 3 धातुओं से बनता है वात पित्त कफ। ये संतुलित रहें तो शरीर निरोग, अगर ये बिगड़ जाए तो त्रिदोष, आदमी के जीवन खतरे में। तो इन तीनों को संतुलित रखना जरूर है। यही बात दिलाने के लिए जनेऊ पहनते हैं कि ताकि हमें याद रहे कि हमारे वात पित्त कफ संतुलित रहें। ऐसी चीजें न खाएं जिनसे इनमें असंतुलन पैदा हो और हम रोगी हों। देखते नहीं हो कि तीनों बराबर लंबाई और मोटाई के सूत्र हैं, तीनों बराबर धागे हैं, तीनों मोटाई बराबर है। वैद्य जी की सूझ से हम चकित रह गए। सचमुच मन को लगने वाली बात थी। उन्हें खुश करने के लिए एक शीशी भोजन भस्म चूर्ण खरीद कर घर लौटे। शाम को हम अपने घर के पास वाले मंदिर में गए। हम उधर जाते नहीं थे। सो पुजारी जी ने इस नास्तिक को आया देख बड़े आश्चर्य से पूछा, कैसे आए? प्रसाद मिला? प्रसाद तो ले लूंगा पंडित जी। हमने कहा, आप पहले हमारी यह जिज्ञासा शांत करें कि जनेऊ क्यों पहनते हैं, इसके 3 सूत्रों का अर्थ क्या है। पंडित जी वैद्य जी से भी अधिक गंभीर लहजे में चबूतरे पर बैठते हुए बोले, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। यह वाक्य तीनों सज्जनों ने एक ही लहजे में कहा। खैर सुनना चाहते हो तो सुनो। हमारा मनुष्य जीवन सभी योनियों में श्रेष्ठ है। यह उन्नति की राह पर चलता रहे, ऐसा हमारे पुरखे चाहते थे। हम में सदैव सात्विक गुणों की प्रधानता रहनी चाहिए। मनुष्य में 3 गुण होते हैं, 3 गुणों से प्रत्येक शरीर बनता है, ऐसा ग्रंथ कहते। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि सात्विक गुण बढ़े तो मनुष्य श्रेष्ठ धर्मात्मा है। राजसी गुण बढ़े तो वह राजोचित, यानी राजाओं जैसे स्वभाव का तीक्ष्ण, गर्वीला, उदार, वीर, निष्कपट होता है, धर्म की भी परवाह करता है। तामसिक गुण बढ़े तो मनुष्य निम्न कोटिका जंतु होकर गंदे बुरे काम करता है। तो हम में तीनों गुण होने चाहिए, पर प्रधानता सत्वगुण की होनी चाहिए। इसीलिए ये 3 जनेऊ जो सूत्र हैं, ताकि हमें याद दिलाते रहते हैं, तीनों का हमारा संतुलन बना रहे। वाह पुजारी जी, बड़ी दूर की कौड़ी लाए। हमने प्रसाद लेकर चढ़ावा चढ़ा, उन्हें प्रसन्न किया। वहां से सीधे हम गए पंडित भयंकराचार्य शास्त्री के घर। शास्त्री जी का असली नाम तो था भास्कराचार्य, पर उनको शास्त्रार्थ का शौक था और ऐसे भयंकर तरीके से शत्रु पर आक्रमण करते थे कि मोहल्ले के कई विद्वानों ने उनका नाम भयंकराचार्य रख दिया। शास्त्री जी अपने इस नाम से नाराज होने की बजाय बहुत प्रसन्न रहते थे। वह स्थानीय कॉलेज में इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। हमारे पिताजी के वह बचपन के मित्र थे। हमें देखकर उन्होंने पूछा, कहो बस तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? हमने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, सब आपकी कृपा है शास्त्री जी। आपके पास आज अपनी एक समस्या लेकर आया हूं। शास्त्री जी ने यूं कौतूहल से हमें देखा जैसे हमारे सिर पर सींग निकल आए हों। इशारे से अनुमति दे दी। हमने तत्काल समस्या रखी। वह बड़े गंभीर होकर बोले, बस तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। चौथी बार भी वही बात। चौथा आदमी था ये, चौथी बार भी वही बात। अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं, सुनो। हमारे जीवन में सर्वत्र 3 की संख्या प्रमुख है। आकाश, भूमि, पाताल, ये 3 है। नभचर, जलचर, थलचर, ये भी 3 है।
भारतीय पुराणों के देवता तीन हैं, प्रतीकात्मक रूप में सृजन, पालन और संहार के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। व्याकरण के पुरुष तीन हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। काल भी तीन है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वचन भी तीन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लोक तीन है, त्रिलोक, प्रकृति में मूल त्रिलोक, और प्रकृति में मूल रंग तीन है, हरा, लाल, पीला। हम तीन अवस्थाओं में से होकर गुजरते हैं, शैशव, युवावस्था, वृद्धावस्था। मतलब यह है कि हर प्रकार के महत्वपूर्ण सूत्र इस तीन की संख्या में हैं। हम इन्हें याद रखें, यही संकेत जनेऊ के तीन सूत्र देते हैं। देखिए दोस्तों, क्या ज्ञान है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का शोध था कि प्राचीन आर्य बाएं कंधे पर कपड़ा डाल उसे दाईं बाह के नीचे से लपेटे रहते थे, जैसे पुराने रोमन लोग। बुद्ध की मूर्तियों में देखो, उसी का प्रतीक यह तीन सूत्र का यज्ञोपवीत रह गया है। ऐसा किसका विचार था? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का। कर्मकांडी प्रमाण तो बहुत से हैं इसके, पर तुमको वही बताए जो सामान्यतः बुद्धि में आते हैं। क्यों, कुछ तुम्हें संतोष हुआ? हम प्रणाम कर वहां से लौटे। घर के पास के हलवाई माता दिन ने पुकारा देखकर, अरे भैया जी, ताजी जलेबियां बनी हैं, खाते जाइए ना। एक कप चाय की भी जरूरत महसूस हो रही थी। हम दुकान में गए। हलवाई की मां हमें विचार मग्न देखकर माता दीन ने पूछा, किस ख्याल में डूबे हैं भैया जी? बताना तो माता दीन। हमने पूछा, तुम यह जो जनेऊ पहने हो वह क्यों पहने हो? इसके तीन डोरों का क्या मतलब है? माता दीन जोरों से ठहाका मारकर हंसा और बोला, बस इतनी सी बात है। अरे भैया, यह जो जनेऊ है इससे बड़े काम निकलते हैं। पर पहले तीन डोरों की बात सुनो। हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा, तीन तरह के स्वाद हैं, मीठा, तीखा, नमकीन। हलवाई थे तो कितने तरह के स्वाद हैं हमारे दादाजी बताते थे, मीठा, तीखा, नमकीन। इसके हिसाब में फर्क न पड़े, अनुपात बना रहे। सो पुरखों ने यह तीन बराबर डोरों का जनेऊ हमें पहना दिया है कि मिठाइयों के ये तीनों स्वाद जो है बरकरार बने रहें। फिर हिसाब में पहले रुपया, आना, पाई चलता था, सो अब है नहीं। तीन सिक्के चलते, रुपया, आना, पाई, अब है नहीं। नतीजा, जनेऊ का चलन घट रहा है। पर है बड़े काम की चीज, जब चाहा पीठ खुजा लो। माता दीन ने इतने आराम से यह गूढ़ प्रश्न हल किया कि हम जलेबी खाना भूलकर उसे देखते रह गए। खैर, वहां से बढ़े और फेंकू पांडे की पान की दुकान पर आए। किसकी दुकान पर? फेंकू पांडे की दुकान पर। पान खाते हुए पूछा, क्यों जी फेंकू, यह जनेऊ क्यों पहनते हो? फेंकू पांडे ने आश्चर्य से हमें देखा और कहा, भला यह भी कोई पूछने की बात है भैया? जनेऊ न पहनेंगे तो चाबी कहाँ बांधेंगे? कई बार तो वह खो चुकी है। धपाक से पीठ पर धौल पड़ा। हम चौंक पड़े। पीछे देखा, कभी पीड़ित जी दांत निपोरे खड़े थे। वाह यार, खूब अकेले पान खा रहे हो। फेंकू पांडे उनके लिए भी पान बनाने लगे। जी ने, यानी जो कवि थे, पीड़ित जी ने इत्मीनान से कहा, यार यह जनेऊ का सवाल फेंकू बेचारा क्या जाना। सुनो मैं बताता हूं। यह है सत्यम, शिवम, सुंदरम, जीवन के तीन शाश्वत मूलों का प्रतीक। समझो, यह तीन सूत्र का जनेऊ। पीड़ित जी को, यानी कवि जी को, सदैव हमने मूर्खों का राजा समझा था। इनकी बात से ऐसा लगा कि यह उतने बेवकूफ नहीं है जितना दिखाई देते या बनते। यह बात सचमुच नोट करने योग्य है। इसे दिमाग में नोट कर हम आगे बढ़े। घर पर हमारे इंतजार में मदन बाबू बैठे थे। यह हजरत सरकारी नौकर हैं, यानी परिवार कल्याण विभाग के फील्ड ऑफिसर। हमें देखते ही फट पड़े, वाह यार, घंटे भर से बैठे बैठे बोर हो रहा हूं, सेकंड शो का टाइम भी बीत गया, आप कहाँ झक मार रहे थे? हमने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्होंने ऐसा गगनभेदी ठहाका लगाया कि बाहर गली में कुत्ते भूंक उठे और रोशनदान की चिड़ियां उड़ने लगी। वह बोले, भले आदमी, सीधी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी।
ये 3 सूत्र हैं 3 बच्चों के प्रति, परिवार कल्याण विभाग के थे, परिवार नियोजन 3 बच्चों के प्रति। हमारे पुरखे इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि 21वीं सदी में सबको भरपेट खाना भी नहीं मिलेगा। इसी ख्याल से वे 3 की पेशबंदी पहले से कर गए। अब कहो हम 3 हमारे 3, ये सूत्र जो है यही बताते हैं। मदन बाबू के इस अभूतपूर्व रिसर्च पर डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री होते या डॉक्टर रजवाड़े, चारों खाने चित्त करते। हमें भी कायल होना पड़ा और सिनेमा का समय न रहने के कारण हम उनके लिए काफ़ी बनाने की तैयारी करने भीतर चले गए। दोस्तों, यह लेखक की अपनी बीती कहानी है। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और बताएं कमेंट करके। देखिए ये भी सब चीज़ें अन्वेषण की हैं, खोज की हुई हैं, विद्वानों ने पढ़ पढ़ के निकाली हैं। आप केवल जो उन्हीं को मन समझो कि जो रामायणों में और उनमें दी हुई हैं कथा कहानी। तमाम अज्ञान अंधविश्वास अन्य भी हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे इर्द गिर्द है और सब जगह। उससे हमें रोजाना 9-2-11 होना पड़ता है, 2-4 होना पड़ता है, कहीं उसे बचना पड़ता है, कहीं हम जानबूझ करके फंसना पड़ता है। ऐसी हमारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों है विकट चीज़, ये पुरानी जितनी भी ये मान्यताएं बना रखी हैं उन्होंने अपने हिसाब से बना रखी थी, अपना लाभ उठाने के लिए, अपने स्वार्थवश बना रखी थी। तो दोस्तों वो उनके लिए लाभदायक थी, लेकिन दूसरे लोगों के लिए उनकी कोई महत्ता नहीं है। और आज के युग में तो नहीं, ये भी एक ब्राह्मण युवक की कहानी है जो उसने अपनी आप बीती कही है। दोस्तों बताइए कहानी अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही तमाम धर्मशास्त्रों को, ग्रंथों को, इतिहास की बुक्स को, जनरल नॉलेज की बुक्स को, कथा कहानियों की बुक्स को पढ़कर आपके सामने, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं, आप नहीं पढ़ सकते, नहीं इतना गहरा घुस सकते दोस्तों, तो आपसे अनुरोध करूंगा, बार बार अनुरोध करूंगा कि आप इनको अवश्य सुन तो लो, कम से कम मन से सुनो, पूरा सुनो, औरों को भी बताओ फिर क्या क्या भ्रांतियां हमारे समाज में इन धर्म कर्म कांडों को लेके तमाम जो है जो विधान बनाए गए हैं, ताकि हमारा जो समाज है वो इन अंधविश्वास और पाखंड और तमाम ये कर्म कांडों से बाहर आ सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।